सरपंच के घर के बाहर ये धमाका। जम्मू कश्मीर के राजौर में ये बड़े धमाके की खबर आई है। कल देर रात बताया जा रहा है जब ये धमाका हुआ है, रात का वक्त था। घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी, संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसके आधार पर अब प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है कि इसके पीछे का मकसद क्या था और मंशा क्या थी। तो कल देर रात के बाहर ये धमाका सामने आया है। सरपंच के घर के बाहर ये बड़ा बम धमाका हुआ है और अभी तक हालांकि खुलासा नहीं हो पाया है कि इसके पीछे किसका हाथ था। प्रशासन लगातार जुटा हुआ है पता लगाने में कि आखिरकार किन लोगों का हाथ इसमें था। मोटरसाइकिल को पार्क किया गया था और बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल में ही बम को इंस्टॉल किया गया था। गुरसिमरन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, सबसे पहले हालात क्या है, नुकसान कितना हुआ है, जान माल का क्या नुकसान है और अभी तक क्या पता चल पाए कि इसके पीछे किसका हाथ था? देखिए, ये जो धमाका है ये राजौरी जिले के अंदरोला गांव में सरपंच के घर के बाहर ये एक एक्सप्लोजन हुआ है। जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि एक देसी बम था जिसके जरिए ये एक्सप्लोजन हुआ है और वहां पर एक बाइक जो पहले से खड़ी थी, उस बाइक को भी कुछ जो छर्रे हैं वो लगे हैं। उसके साथ साथ निशान जो दीवारों पर भी देखे जा सकते हैं। कल रात की ये घटना बताई जा रही है और इसलिए ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि परसों ही राजौरी के थाना मंडी में एक हथियारों का बड़ा जखीरा जो है वो सुरक्षा बलों को बरामद हुआ है और उसके ठीक बाद इस तरह का एक्सप्लोजन होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर को दहलाया जाए और लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ जिला होने के कारण राजौरी में इस तरह के बम धमाके से कहीं ना कहीं आम लोगों में भी दहशत का माहौल है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि बात चाहे राजौरी की जाए या फिर पुंछ की, तो लगातार आतंकी संगठन ये कोशिश कर रहे थे कि ग्रेनेड के जरिए जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, सॉफ्ट टारगेट है, उनको निशाना बनाया जाए और उसके साथ साथ जो रिलीजियस प्लेसेस है, मंदिरों को निशाना बनाया जाए ताकि धार्मिक भावनाओं से जो है वो भी आतंकी संगठन खेल सकें। तो इस तरह का मॉडस ऑपरेंडाई जो है वो आतंकियों का जरूर रहता है। लेकिन अगर इस बम हमले की बात करें, जो ये धमाका एक कंट्रोल्ड सा एक्सप्लोजन था, वो देसी बम बताया जा रहा है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो सूत्र बता रहे हैं। तो इसमें हालांकि जानमाल की किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि सरपंच के घर के बाहर ये हमला हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद ऐसे समय में हुआ है जब चीजें जो है ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर में जो उसके आतंकी और आतंकी समर्थक बैठे हैं उनको एक्टिवेट कर रहा है। सीमा पार से लगातार हथियारों के जखीरा भेजा जा रहा है। पिछले 2 दिन में 2 बड़े जखीरे जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किए हैं, एक राजौरी के थाना मंडी में और दूसरा कुलगाम के काजीकुंड में। तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये आतंक की साजिश भी हो सकती है कि इलाके में दहशत का माहौल जो है वो फैलाया जाए। क्योंकि इससे पहले भी राजौरी जिले में एक इसी तरह का धमाका हुआ था जो कि एक पूर्व जो एसएसपी हैं उनके घर के बाहर हुआ था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अब वो सतर्क है और अब ये कोशिश की जा रही है कि कौन लोग इसमें शामिल थे उन्हें जल्द से जल्द जीरो इन किया जाए ताकि पता चले कि ये साजिश किसकी थी। बिल्कुल गुरसिमरन, जाहिर तौर पर जिस तरीके की डिटेल अभी आपने दी है कि लगातार सक्रियता अब बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के जो कुछ एजेंट्स हैं या आतंकवादी आप कह लीजिए जो यहां पर बसे हुए हैं, उनकी सक्रियता अब लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे हथियारों के जखीरे की बात कर लें या गोला बारूद बम की बात कर लें जो लगातार बरामद किया जाता है, चाहे दहलाने की कोशिश हो, डराने की कोशिश हो, ये हम लगातार देख रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन करना हो, कहीं पर बम स्टॉल कर देना हो या फिर सेना पर हमला करना हो, इस तरीके के मामले अब लगातार काफी दिनों से बढ़ते यहां पर चले जा रहे हैं। जो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या कुछ साजिश अब यहां पर प्लान की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब देती आई है और मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी। बहुत सारी ऐसी साजिशें हैं आतंकवादियों की जिसे अंजाम देने से पहले ही पूरी तरीके से नाकाम कर लिया गया है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्षद राकेश की हत्या जब की गई थी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और उसके बाद में ये 6 जून की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सरपंच के घर के बाहर ये धमाका किया गया था। गुरसिमरन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, 2 जून की ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जब पार्षद की हत्या की गई थी। नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, सक्रियता बढ़ती चली जा रही है। सेना की तैयारी कैसी है?
देखिए, सुरक्षा बल लगातार तैयार हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, भारतीय सेना या फिर सीआरपीएफ। और एक और बात समझने वाली बेहद ज्यादा जरूरी है कि पिछले 2 दिन में जो हथियारों के बड़े दो जखीरे पकड़े गए हैं, अगर राजौरी जिले की बात की जाए या फिर कुलगाम जिले की, तो उनमें एक बात यह थी कि 14 पिस्टल बरामद हुए हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि पिस्टल आखिरकार इतनी मान्यता क्यों रखते हैं, क्योंकि पिस्टल सॉफ्ट टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब क्योंकि सुरक्षा बलों की चौकसी बेहद ज्यादा है, इसलिए आतंकी AK-47 जैसी बड़ी राइफल्स लेकर नहीं घूम सकते हैं। इसलिए अब आतंक के जो टॉप कमांडर्स हैं, उन्होंने आतंकियों को ये कहा है कि अब जो है सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जाए, यानी कि जो पिस्टल है उसको अच्छी तरह से छुपाया भी जा सकता है और समय जब जरूरत हो तो वो किसी सॉफ्ट टारगेट को निशाना भी बना सकते हैं। तो यही कारण है कि अब लगातार पाकिस्तान ड्रोन के जरिए ज्यादा से ज्यादा पिस्टल भारतीय सरजमी पर भेजने की कोशिश कर रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह ने परसों जो बारामूला में एक उच्च स्तरीय बैठक ली, उसमें भी उन्होंने पुलिस के जो अलग अधिकारी हैं उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि सॉफ्ट टारगेट जो पाकिस्तान कर रहा है उसके प्रति जो है सिस्टम को स्ट्रेंथ किया जाए और सॉफ्ट टारगेट्स को बचाया जाए, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट से पाकिस्तान जो है आम आदमी, जो आम कश्मीरी लोग हैं, आम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनमें डर का खौफ। बिल्कुल गुरसिमरन, आप बने रहिए हमारे साथ में। हम वापस लौटेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आतंक से एक बार फिर से दहलाने की कोशिश यहां पर आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर में की जा रही है। मामला किसी तरीके से शांत हुआ था, सेना ने एक तरीके से कहा जाए तो कंट्रोल पा लिया था, उसके बावजूद भी इस माहौल में अब लगातार दहशत बढ़ती जा रही है। तो आतंकवादियों के निशाने पर नेता हैं, ये हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से घाटी में नेताओं को शिकार बनाया जा रहा है। 2 जून को 2021 में बीजेपी काउंसलर राकेश पंडिता की हत्या कर दी जाती है। त्राल से यह मामला सामने आता है। 29 अक्टूबर 2020 को ही बीजेपी के 3 नेता उनकी हत्या की जाती है बेरहमी के साथ में। और 23 सितंबर 2020 की अगर बात कर लें तो BDC चेयरमैन भूपिंदर सिंह की हत्या कर दी जाती है। यह सिलसिला तब से शुरू हुआ था। इसके साथ 6 अगस्त 2020 की बात कर लें, काजीगुड़ में बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद की हत्या कर दी जाती है और आज सरपंच के घर के बाहर ही यह ब्लास्ट किया गया है। इसके बाद 8 जुलाई 2020 की अगर हम बात कर लें तो बांदीपोरा में आपको बता दें, बीजेपी नेता शेख वसीम बारी और वसीम बारी के भाई को बुरी तरीके से पीटा गया था और उसके बाद हत्या की गई थी उनके पिता की भी। 8 जून 2020 की बात कर लें तो सरपंच अजय पंडिता, इनकी हत्या की गई है। हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। सरपंच की बात कर लें, नेताओं की बात कर लें, लगातार यहां पर आप देख सकते हैं कि अगस्त, सितंबर और इसके साथ ही जून तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता चला गया है और तमाम नेताओं की, तमाम सरपंचों की हत्या की गई है। आज की भी जो खबर यहां निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर आपने देखा है कि किस तरीके से सरपंच के घर के बाहर यह ब्लास्ट किया गया है। तो जम्मू में पाकिस्तान की इसके साथ ही एक और साजिश को नाकाम किया गया है। इस साजिश में आपको बता दें, पाकिस्तान ने ड्रोन का सहारा लिया था, ड्रोन के जरिए अंजाम देने की कोशिश की थी। ड्रोन के सहारे भारतीय सीमा में हथियार, गोला बारूद गिराने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इसे जब्त कर लिया। देखिए रिपोर्ट में। इन हथियारों को देखिए, इन्हें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिश कितनी बड़ी होगी। ये साजिश पाकिस्तान में रची गई, फिर इसके जरिए भारत में खून बहाना था, लेकिन समय रहते ही इसका खुलासा हो गया। राजौरी इलाके में मिले हथियार, पाकिस्तान से गिराए गए हथियार, हथियार गिराने में ड्रोन का इस्तेमाल। जरा इन पर नजर डालिए, 4 पिस्टल हैं। एक AK-47 है। कई राउंड गोलियां हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों को यह हथियार पहुंचाए जा रहे थे ताकि टारगेटेड किलिंग्स की जा सके। आम जनता का खून बहाया जा सके।
ये वो हथियार हैं जो पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए थे, जिसमें कि 4 पिस्टल हैं और ये पिस्टल जो है, पिस्टल का मार्क और जो ब्रांड है उससे पहले ही स्क्रैच कर यहाँ से भेजा गया है। पाकिस्तान की तरफ से इन गन्स को इसलिए भेजा जाता है ताकि आतंकी जो हैं वो टारगेटेड किलिंग्स कर पाएँ। यही बात डीजीपी दिलबाग सिंह ने कल दक्षिण कश्मीर में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए भी पुलिस के तमाम अफसरों को कही कि ये कोशिश की जाए कि जो आतंक के सॉफ्ट टारगेट हैं वो ना बन पाएँ। और इसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन में, जिसमें कि ड्रोन के जरिए वेपन ड्रॉप किया जा रहा था, एक AK-47 राइफल जो है वो भी बरामद की है, जिसके साथ 2 मैगजीन और बड़ी मात्रा में जो गोला बारूद है, जो राउंड्स हैं, वो भी यहाँ पर बरामद किए हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके में यह हथियार मिले हैं। बताया जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके यह हथियार यहाँ गिराए गए। सुरक्षा बलों को जैसे ही थाना मंडी इलाके में आतंकी गतिविधियों की सूचना मिली, पूरे इलाके को घेर लिया गया। इस डंप में जो हमने असला बरामद किया है उसमें 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 105 राउंड पिस्टल के, एक AK-47, 2 मैगजीन और 54 राउंड्स बरामद किए हैं। एज पर आर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमें ये लगता है कि ये असला रिसेंटली ड्रॉप किया हुआ था